चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ना और करके भी ऑप्शन दिया हुआ है, और है वो भी जो भी क्वेश्चन होगा और करके वो भी वेक्टर अलजेब्रा से ही रिलेटेड है। तो ये और कर का जो ऑप्शन मिलता है तो बच्चों को तो सुविधा मिल जाता है कि 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, दोनों में कोई एक आ गया तो अच्छी बात है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में नहीं रहते हैं, लगभग मिल जाएंगे आपको। 5-6 क्वेश्चन जरूर रहेंगे बोर्ड एग्जाम में जिसमें और करके दिया हुआ रहेगा। तो चलिए 3 मार्क्स ये हो गया, एक ऑब्जेक्टिव 4 मार्क्स। तो ये एवरेज है, प्रत्येक एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स का वेक्टर अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बिल्कुल भी आसान, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे ना तो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। 5 मार्क्स आपके हाथ में, इजी चैप्टर है, लेकिन बस वेक्टर अलजेब्रा को कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इसके बाद जितना भी 3D है प्लेन, वो सारा वेक्टर अलजेब्रा पे कॉन्सेप्ट है। तो ये जब ये बेसिक है, बेसिक ही है ना, अब 3D का बात करेंगे तो वो सारा वेक्टर अलजेब्रा का ही कहानी कहेगा। तो पहले वेक्टर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट पे समझते हैं ना। अगर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में किसी चीज़ को थ्योरी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो डाला हुआ है, NCERT से रिलेटेड सारा एक्सरसाइज, इंट्रोडक्शन पार्ट जाके अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अगर दिक्कत हो तो, और ऐसे भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो क्वेश्चन देखें क्या है, ये 4 वेक्टर दिए हुए हैं और नॉन जीरो वेक्टर। नॉन जीरो वेक्टर में जीरो वेक्टर नहीं है, जीरो वेक्टर को छोड़ के सारा वेक्टर है, सच दैट गिवन है। तो शो करना है कि ये जो वेक्टर है और ये वेक्टर है पैरेलल होंगे। तो 2 वेक्टर पैरेलल कब होता है? क्रॉस प्रोडक्ट में। जब दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाए 0 तो बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। बात सही है ना भाई, चेक कर लो। तो मैं बोलूँगा क्या कि ए वेक्टर माइनस 2D वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 2B वेक्टर माइनस C वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे फॉर 2 वेक्टर is parallel, the cross product is 0. Cross product is 0. क्यों भाई? अब A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है तो A वेक्टर B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पे लेते हैं क्या, साइन थीटा, और डायरेक्शन पैरेलल बोल रहा है। पैरेलल के लिए 2 वेक्टर है तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कहाँ कुछ बन रहा है 0, तो साइन 0 क्या हो जाएंगे 0, तो 0 इंटू समथिंग 0। तो जब पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, वो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे वैसे ही, चेंज नहीं करना है। क्रॉस प्रोडक्ट में A क्रॉस B वेक्टर इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A वेक्टर होता है, ये आपको बताया हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट में। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में होता है, ऐसा हम लिख सकते हैं। कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, इंट्रोडक्शन पार्ट में जाके समझ लीजिए, ठीक है। मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि भैया जब आप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना तो सारा क्वेश्चन बन जाता है। मैं देखा 2023 का क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड, उसमें पार्ट बाय पार्ट एक क्वेश्चन करके सॉल्व करवाया हूँ। 2023 में जितने भी वेक्टर अलजेब्रा से क्वेश्चन आए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4 पार्ट में मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। वहाँ भी देखा था, सिंपल क्वेश्चन थे। कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा रहेंगे तो बिल्कुल बन जाएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद मल्टीप्लाई कर, क्रॉस कर मल्टीप्लाई करिए। A वेक्टर क्रॉस 2B वेक्टर, A वेक्टर से इसको किया तो माइनस A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, इसको इसे किया तो माइनस प्लस माइनस 2D वेक्टर क्रॉस 2B वेक्टर, इसको इसे किया तो माइनस माइनस प्लस 2D वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। तो प्रॉपर्टी बताया था आपको कि अगर A वेक्टर क्रॉस 2B वेक्टर है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, या फिर 2A क्रॉस B वेक्टर। इस स्केलर को कहीं भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस स्केलर को हम बाहर निकाल देते हैं। 2A क्रॉस B वेक्टर, A क्रॉस C वेक्टर, 2 2 जा 4D वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस 2D वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। अब जो गिवन है उसका यूज करते हैं, देखते हैं कहीं कहीं मैच कर रहा है क्या। A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर यहाँ पे है, क्या दिया हुआ है तो इसके जगह पुट कर देंगे A क्रॉस B वेक्टर। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर कहाँ पे है, कहीं नहीं है, तो गिवन है ना ये। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की जगह पुट कर देंगे, तो 2 रहने देते हैं, इसके जगह C वेक्टर क्रॉस D वेक्टर। क्लियर ना, इसके जगह क्या पुट कर दूँ, माइनस में है A वेक्टर क्रॉस वेक्टर ये वाला, तो 4B वेक्टर क्रॉस D वेक्टर। बाकी जैसा वैसा पुट कर देते हैं, 4D वेक्टर क्रॉस B वेक्टर
2d वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। ठीक है, तो प्रूफ सच डैट, इतना प्रूफ क्या करना था, सो डैट। अच्छा, ये पैरेलल प्रूफ ही करना था, ये तो इसी को इक्वल टू क्या लाना है, 0 लाना है। ये c वेक्टर क्रॉस d वेक्टर कहीं पे है तो इसको चेंज कर दीजिए 2c वेक्टर क्रॉस d वेक्टर। इसको पहले लिखने के लिए यहाँ पे माइनस लग जाता है, बताया हूँ। अगर इक्वल करना है तो यहाँ पे क्या लग जाते हैं, माइनस। तो जब c को पहले लिखेंगे तो यहाँ पे एक माइनस लग जाएंगे। यहाँ पे दोनों में माइनस है, तो यहाँ पे b वेक्टर है, इसको भी चेंज कर देंगे तो ये प्लस हो जाएंगे। माइनस एक एक्स्ट्रा आएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस 4d वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस d वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अब देखिए ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, इक्वल टू 0। तो हेंस द टू वेक्टर आर पैरेलल। क्यों? बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं, 0 होते हैं। चलिए, ये तो हो गया ए पार्ट। और करके बी में है, तो वो क्वेश्चन देखते हैं, तो इसे नोट कर लीजिए। अच्छा लग रहा है ना भाई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी से, ठीक है। देखेंगे क्या फीडबैक है, फीडबैक भी दीजिए भाई, कैसा है कैसा नहीं, लाइटनिंग का, बोलने का तरीका, सब कुछ जो मन में आए जो कमेंट करिए, मैं उसको चेंजिंग करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मोबाइल में कम लगो भाई, मोबाइल से दूर रहिए, एग्जाम भर काम आएंगे, ठीक है। और रास्ता से भटको मत, थोड़ा 2 महीना 3 महीने के लिए रोक दो, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात ना, क्या इशारा कर रहा हूँ? चलो नोट कर लो भाई।